हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोडलम। आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 46 पर। यहाँ पर हम बहुत सारे लिंक लिस्ट क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर हमने देखा कि यार एक लिंक लिस्ट को रिवर्स किस प्रकार किया जाता है, और हमने देखा कि यार लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट कैसे फाउंड करते हैं। रिवर्स के लिए हमने 3 अप्रोच देख ली थी, दो रिकर्सिवली देखा थे और एक हमने आइटरेटिव देखी थी, और मिडिल की हमने 2 अप्रोच देख ली थी। ठीक है, अब इस वीडियो में भी हम सेम यार भी लिंक लिस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बहुत सारे करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट जब मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठा था तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन असेसमेंट में ये वाला क्वेश्चन आया था, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करने वाले हैं। भैया तो हमने कर लिया दोस्त, एक छोटा सा कैच है, एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करेंगे बट के ग्रुप्स में। के ग्रुप्स में इसका क्या मतलब है ये मैं अभी समझाया था आपको। मैंने अगर आपको बोला कि यार मान लो कि ये आपकी एक लिंक लिस्ट है, इनपुट में दी हुई है, इसके अंदर मान लो कि ये कुछ कुछ नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब मान लो कि ये मेरा इनपुट है, ऐसी लिंक लिस्ट में दी है, इसमें हेड है, ये इसको पॉइंट कर रही है, 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 और नल को पॉइंट कर रही है। यहाँ पे डेटा मान लो 3 पड़ा है, 2 7 8 9 11। लेट से के की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा, हमने क्या बोला, के की वैल्यू 2 है, तो ऐसा करो 2 2 के ग्रुप में रिवर्स कर दो, यानी इसको रिवर्स करना, इसको रिवर्स करना और इसको रिवर्स करना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर 6 नोड तो आपकी है ही है, 6 नोड तो आपकी है ही है। ये इसको पॉइंट करिए, 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 नल को पॉइंट करिए। इसको 2 के ग्रुप में रिवर्स करना, तो यहाँ क्या आएगा 2 3, इन दोनों को रिवर्स कर दिया, 8 7, इन दोनों को रिवर्स कर दिया, 11 9। तो इस प्रकार आपने क्या किया, 2 के ग्रुप में इनको रिवर्स कर दिया। लेट से मैंने बोला 3 के ग्रुप में रिवर्स करके दिखाना। अगर 3 के ग्रुप में रिवर्स करना है तो क्या होगा, मैंने बोला कि ये लो 6 नोड बनाओ पहले तो फटाफट से। ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रही 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 है, नल को पॉइंट कर रही है, इसके ऊपर हेड है। तो अगर 3 के ग्रुप में रिवर्स करना है, इसका मतलब क्या है कि यार इन तीनों को रिवर्स करो पहले। इनको रिवर्स करो तो क्या आएगा 7 2 और 3। फिर इन तीनों को रिवर्स करो यार, क्या आएगा 11 9 8। तो इसको हम कहते हैं के ग्रुप में रिवर्स करना। समझ आई। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था। अगर आप यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़े यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अप्रोच डिस्कस करेंगे इसकी फिर हम। ठीक है कि यार इसको सॉल्व किस प्रकार करना है। अप्रोच भैया सोचना कैसे है, रिवर्स करना तो हमें आता है, बट ये के ग्रुप में रिवर्स कैसे करें ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अप्रोच में जाने से पहले आपके रिदम ब्रेक ना हो, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं हमारे वीडियो स्पॉन्सर के बारे में। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। रीलेवल इज इंडियाज फर्स्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपकी सहायता करता है ड्रीम जॉब क्रैक करने में। आपको कोई डिग्री, एक्सपीरियंस या डिप्लोमा की नीड नहीं है। आप रीलेवल के द्वारा सिर्फ रीलेवल टेस्ट देखकर क्रैक कर अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर सकते हैं। और सबसे प्यारी चीज कि आपको कोई भी पैसे देने की नीड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीलेवल इज कंडक्टिंग टेस्ट इन 9 कैटेगरी, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। कुछ नई कैटेगरीज भी ऐड हुई हैं, जैसे कि ऑपरेशंस एसोसिएट टेस्ट, एचआर जनरलिस्ट टेस्ट, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट, जो कि सैलरीज अराउंड 25 LP तक प्रोवाइड करती हैं। Jobs are offered from 200+ big companies like Paytm, Razorpay, Cred, etc. Right? If you're unable to decide, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या किया जाए, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट का एक सेक्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल टेस्ट देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है। रील लेवल ने अब तक 10 करोड़ प्लस वर्ड जॉब्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है कैंडिडेट्स को। पैकेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर अराउंड आप 40 LP तक के पैकेजेस भी ग्रैप कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे होंगे अचीवर्स के। और एक और चीज, अगर आप यहाँ मंथली लीडर बोर्ड में बने रहते हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो भैया आप क्या करें, अब कुछ नहीं करना, जाना है इस प्लेटफॉर्म पर, रजिस्टर करना है, अपना टेस्ट बुक करना है, और कंपनी क्रैक करके मुझे मेल कर देना कि भैया चलो प्लेसमेंट तो लग गई, मजा आ गया, बताओ पार्टी का देनी है। ठीक है, तो धन्यवाद। स्पॉन्सर वाला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं अप्रोच के बारे में। भैया इसको कैसे, मतलब कैसे सोचूं मैं इसको सॉल्व करने का। मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है मुझे कि यार रिवर्स कर दो के ग्रुप में। ठीक है, तो रिवर्स वाला लॉजिक लग जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि रिकर्जन क्या कहता है, रिकर्जन क्या कहता है, रिकर्जन ये कहता है ना यार कि एक सॉल्व कर दो, एक केस सॉल्व कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। यही कहता है, यही कहता है। तो रिकर्जन वाले तरीके से एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, मान लो मेरे पास ये नोट्स हैं, ये इसको पॉइंट कर रही है, फिर ये नोट जो है ये इसको पॉइंट कर रही है, ये नोट जो है इसको पॉइंट कर रही है, ये नोट जो है इसको पॉइंट कर रही है, ये नोट जो है इसको पॉइंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरा हेड है। मैंने बोला कि यहाँ डेटा ही पड़ा है 3 7 8 11 17 2, इस प्रकार। ठीक है, मैंने क्या बोला के की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 के ग्रुप में रिवर्स कर देना। ठीक है, अब रिकर्जन क्या कहता है कि यार एक केस सॉल्व कर दो,
बाकी तो मैं कर ही दूंगा। तो ठीक है, यानी कि इसने क्या बोला, एक के सॉल्व कर दो, क्या मतलब है यहाँ पे कि यार तुम एक ग्रुप रिवर्स कर लो, बाकी रिवर्स मैं कर दूंगा। तो यानी पहला ग्रुप मैंने बोला कि मुझे सिर्फ ना जो सोचना है, मुझे सिर्फ इस ग्रुप के बारे में सोचना है, दो बोला ना इसने, तो पहले दो को रिवर्स किस प्रकार करना है ये तुम मैं कर देता हूँ, और उसके बाद का जितना भी पार्ट है वो रिकर्जन कर देगा। इस प्रकार सोच सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार शुरू के के नोड को रिवर्स कर दो, इतना पार्ट जो है ये शुरू की के नोड है, इसको रिवर्स कर दो, तो आप बोलोगे ना भैया हो जाएगा, वो तो मैंने जो आइटरेटिव वाला तरीका सीखा था उसके साथ कर दूंगा, क्या दिक्कत है, आसान था, वो तो आसान था बहुत ज़्यादा, है ना। एक कंडीशन लगा दूंगा कि लूप जो सिर्फ के बार तक चले। तो अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, अगर मैं सिर्फ इन शुरू की के नोड को रिवर्स कर दूं और एक रिकर्सिव कॉल मार दूं बाकी के लिए, तो अपना काम हो गया भाई, आ गया आंसर, है ना। तो समझते हैं इसको, तो मैं लूप से रिवर्स कर लूंगा प्रूफ, जैसे मैंने आपको आइटरेटिव वे बताया था ना यार, लूप में कंडीशन लगा देंगे क्या, जब तक आपका काउंट जो के तक नहीं पहुंचता तो तब तक लूप चलाते रहो और रिवर्स करते रहो। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको लूप के द्वारा आइटरेटिव वे में रिवर्स कर देता हूँ तो कैसी बन जाएगी, इस प्रकार बन जाएगी यार, मेरा 3 था और ये मेरा 7 था, तो 7 जो है अब पॉइंट कर रही होगी, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको 3 का पॉइंट कर रहा होगा, और 3 जो है ये पॉइंट कर रहा होगा नल को। बहुत बढ़िया, रिवर्स तो हो गई। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। इन शॉर्ट इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, कैसे यार 7 जो है वो पॉइंट करेगा किसको, 3 को, और 3 जो है वो पॉइंट कर रहा है नल को। बहुत बढ़िया। हेड कहाँ पे था, हेड जो था वो 3 के ऊपर था, ठीक है, यानी जब ये रिवर्स हुई होगी तो ये रहा हेड इसके ऊपर, ठीक है, और ये रहा हेड इसके ऊपर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, इतना पार्ट समझ में आ गया। शुरू के नोड रिवर्स कर लिया हमने आइटरेटिव वे में, कोड कैसे करना भी समझ में आ जाएगा। इतना पार्ट हमने कर दिया, हमने पहले के नोड को रिवर्स कर दिया, जिसमें कि क्या हुआ, ये पॉइंटर हटके यहाँ पर आ गया और ये पॉइंटर हटके नल पे चला गया। बहुत बढ़िया, इतना हो गया। अब मैंने क्या बोला, रिकर्जन इसको रिवर्स करके ले आएगा, मैंने रिकर्जन इसको रिवर्स करके ले आएगा, रिकर्जन ले आएगा इनको, इस पूरी लिस्ट से रिवर्स होके आएगा, उसको मुझे किसके आगे लगाना है, उसको मुझे 3 के आगे लगाना है ना। जो भी रिवर्स होके आएगा इस पूरी लिस्ट में, जो भी रिवर्स होके आएगा इसका आउटपुट, उसको मैं कहाँ लगाऊंगा, उस आउटपुट को मैं इस 3 के आगे लगाऊंगा, और इस डब्बे को क्या बोलूंगा मैं, अगर ये हेड है तो इस डब्बे का नाम क्या हो गया, हेड का नेक्स्ट। तो मैंने क्या बोला कि यार हेड का जो नेक्स्ट है ना उसमें रिकर्जन का आउटपुट लगा देना, जो भी रिकर्जन आंसर देगा वो लगा देना। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। तो इस स्टेप के बाद, इस वाले स्टेप के बाद मेरा आंसर क्या होगा, पूरी लिस्ट जो है जो मुझे के ग्रुप में रिवर्स करनी थी वो मैं कर चुका हूं, ठीक है, जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूं। बहुत बढ़िया, ये मैंने कर दी है, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, मुझे आंसर में क्या देना है, मुझे आंसर में क्या देना है, आपको इतना याद होगा जब हम आइटरेटिव वे में यहाँ पे हमने सीखा था, आइटरेटिव वे में तो हमें पता था कि यार जब भी लिंक लिस्ट रिवर्स होती है तो रिवर्स लिस्ट का हेड क्या होता था, प्रीवियस, है ना, ऐसे कुछ होता है ना। हम स्टार्टिंग में प्रीवियस यहाँ लगाते थे, करंट यहाँ लगाते थे, फिर यहाँ पे मेरा नेक्स्ट लगा करता था, है ना, फिर करंट आगे बढ़ जाता था, फिर प्रीवियस आगे बढ़ जाता था, फिर करंट जो है यहाँ पहुँच जाता था, प्रीवियस यहाँ पहुँच जाता था। तो इन शॉर्ट जो प्रीवियस होगा वो यहाँ पर होगा, प्रीवियस होगा वो यहाँ पर होगा, है ना। इन शॉर्ट ये प्रीवियस, इस प्रीवियस को मैंने रिटर्न कर दिया कि भाई ये तो मेरी रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड है। अब अगर मैं आपको एक बार एल्गोरिथम समझाऊं कि हुआ क्या है, अगर मुझे एल्गोरिथम समझनी हो, तो मैंने क्या बोला कि यार मैं एक केस सॉल्व करूंगा, एक केस सॉल्व करूंगा, बाकी रिकर्जन कर देगा। तो एक केस सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी आइटरेटिव वाली रिकर्सिव एल्गोरिथम लगाई, आइटरेटिव एल्गो को यूज़ कर लिया, वहाँ पे कंडीशन यूज़ कर लिया कि इस प्रकार की काउंट जब तक लेस देन के है तब तक चलाते रहो। इससे क्या होगा, फर्स्ट के नोड रिवर्स हो जाएंगी, फर्स्ट के नोड रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि यार आगे वाले पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, हेड का नेक्स्ट जो है उसमें वो आगे वाला पार्ट लगा दूंगा, जो भी मेरे रिकर्जन का आउटपुट आएगा। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। और फिर मुझे आउटपुट रिटर्न करना है, मतलब जो भी रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड है उसको रिटर्न करना है, रिटर्न हेड ऑफ रिवर्स्ड लिंक लिस्ट। यहाँ मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया प्रीवियस को, रिटर्न कर दिया प्रीवियस को। एक बार ट्राई रन करके दिखाऊं तो अगर लेट से मेरी लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पर 4 नोड मेरे पास है और मुझे 2 के ग्रुप में रिवर्स करना है, तो क्या होगा, एक बार चला के दिखाता हूं। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है। यहाँ डेटा पड़ा है 5, 7, 3 और 8, इस प्रकार ये मेरा हेड है।
मैंने बोला के की वैल्यू 2 है, के के ग्रुप में मतलब 2 के ग्रुप में रिवर्स कर देना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। मैंने सबसे पहले क्या बोला, पहला स्टेप क्या है कि भाई फर्स्ट के नोड को रिवर्स कर दो। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट के नोड को रिवर्स करने के लिए मुझे क्या पता है, मैं आइटरेटिव वे में लगाऊंगा यार। मैं यहाँ बोल दूंगा कि प्रीवियस जो है वो नल है स्टार्टिंग में, और मैं बोल दूंगा कि जो हेड नोड है, अभी जो करंट हेड नोड है उसको मैंने बोल दिया कि वो करंट है, और आगे वाले नोड को मैं नेक्स्ट बोल दूंगा। इस प्रकार मैं चलूंगा, ठीक है, जब तक मेरा करंट नल नहीं होता। तो एट द एंड की स्टेट में पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार कुछ चीज़ें हो जाएंगी यार कि ये मेरा 5 है, ये पॉइंट कर रहा था पहले 7 को, और 7 पॉइंट कर रहा है अब आगे किसी पार्ट को। ठीक है, जब मैं आइटरेटिव वाले एल्गोरिथम लाके इसको रिवर्स करने का ट्राई करूंगा, तो ये पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा और ये आ जाएगा भाई यहाँ पे, और ये पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा और ये पॉइंट कर रहा होगा नल पे। ठीक है, और इसके ऊपर प्रीवियस होगा भैया, और यहाँ पर अगली वाली नोड पर जो भी अगला वाला पार्ट है इसके ऊपर मेरा करंट होगा। ठीक है, तो यहीं पर करंट होगा मेरा, और यहीं पर मेरा नेक्स्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर इस लिंक को मैं ढंग से बना दूं कि भैया ये है 7 और यहाँ पर हेड भी था यार, स्टार्टिंग में हमने देखा था 5 के ऊपर हेड है, देखा था ना यहाँ पे ये रहा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि 7 जो है वो पॉइंट कर रहा है 5 को, और 5 जो पॉइंट कर रहा है नल को। 5 के ऊपर अभी हेड है और 7 के ऊपर प्रीवियस है। बहुत बढ़िया। तो एक केस हमने सॉल्व कर लिया जहाँ पे हमने शुरुआत की दो नोड को, के नोड्स को रिवर्स कर लिया। तो इस प्रकार कुछ बन जाता है यार, इस प्रकार कुछ बन जाता है। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि रिकर्जन का यूज़ कर लूँगा, और हेड के नेक्स्ट में डाल दूंगा। तो रिकर्जन के द्वारा ये लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी भाई, जहाँ भी ये 3 और 8 हो रही है। ठीक है, ये उल्टी हो जाएगी भाई, ये ऐसे हो जाएगी 8 और 3, सेकंड स्टेप कहता है ये। ठीक है, तो ये हमें रिकर्जन करके दे देगा भाई, इतना बार रिकर्जन करके दे देगा। तो मैंने क्या बोला सेकंड स्टेप में कि हेड का नेक्स्ट मतलब ये रहा हेड, यानी 5 के आगे, यानी 5 किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरी रिकर्जन वाली कॉल आ जाएगी। समझ में आ गई। तो यहाँ पे बच्ची को चीजें जो भी थी रिवर्स होकर पूरी आ चुकी है। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, आंसर रिटर्न करना भाई। आंसर पे क्या है, प्रीवियस है, तो मैंने प्रीवियस रिटर्न कर दिया। समझ में आई ये चीज़, आपने प्रीवियस रिटर्न कर दिया। एक बार कोड करके देखते हैं इस चीज़ को, आपको चीज़ें बहुत प्यार से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आसानी कोड होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चिंता ना करें। तो हमने क्या बोला कि यार सबसे पहले ना एक बेस केस देख लो, रिकर्जन है ना। बेस केस क्या कहता है कि यार अगर तुम्हारा हेड नल है, दोस्त, तो भाई रिटर्न नल कर देना। पहला केस खत्म। फिर हमने नोट्स बना लिया, जो नोड हमें स्टार्टिंग के नोड को रिवर्स करने के नीडेड ना, वो नोड बना ली। हमने क्या बोला, स्टेप वन क्या है, रिवर्स फर्स्ट के नोड्स। ठीक है, हमने क्या बोला कि यार एक नोड बनाओ नेक्स्ट, अभी स्टार्टिंग में सब इनिशियल कर दो नल के साथ, नेक्स्ट जो है वो नल है भाई, पता नहीं क्या है। फिर मैंने बोला कि नोड बनाओ करंट तो पता है हमें, करंट तो हेड पे ही होगी यार। फिर बोला एक नोड बनाओ प्रीवियस। ये एल्गोरिथम ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, तो डरे ना, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार वो देख के आपने बोला काउंट प्रिपेयर कर लो, काउंट स्टार्ट करो 0 के साथ। बहुत बढ़िया। अब हमने बोला रिवर्स करते हैं, चलो। हमने बोला कि वाइल जब तक या तो करंट नल ना हो जाए, ठीक है, हम बोला जब तक करंट नल ना हो जाए, एंड काउंट लेस देन के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हमने लगाई यार कि अगर करंट नोड ही तुम्हारी नल है तो उसको रिवर्स कैसे करोगे, और हमें सिर्फ शुरू की के नोड रिवर्स करनी है। तो हमने इतना बात कर दिया। हमने बोला नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है वो करंट का नेक्स्ट होता है। ये एकदम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो यार हम। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि करंट का नेक्स्ट जो है उसको पीछे कर दो, करंट का नेक्स्ट जो है पीछे कर दो। फिर हमने बोला कि प्रीवियस जो है वो आ गए करंट पे, और करंट जो है वो आ गया नेक्स्ट पे। तो इस प्रकार हमने रिवर्स कर लिया। तो यहाँ से इतने पार्ट से हमारा शुरू की के नोड रिवर्स हो जाती है। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला स्टेप 2 क्या कहता है, रिकर्जन देख लेगा आगे का। हमें पता है कि रिकर्जन अपना आप संभाल लेगा। हमने क्या बोला कि यार अगर आगे वाला पार्ट जो कि नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, आगे वाला पार्ट अगर नल नहीं है तो क्या करो, हेड के नेक्स्ट में तुम डाल दो रिकर्सिव कॉल कर दो। यहाँ पर रिकर्सिव कॉल क्या है, के रिवर्स, इसमें डाल दिया नेक्स्ट कॉमा के, आगे वाला पार्ट को रिवर्स कर दिया। बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला स्टेप 3 क्या है भैया,
रिटर्न कर दो आउटपुट यार, रिटर्न हेड ऑफ रिवर्स्ड लिस्ट। रिटर्न कर दिया हमने किसको, प्रीवियस को। बहुत बढ़िया। प्रीवियस वाला क्या कॉन्सेप्ट है भैया, प्रीवियस को रिटर्न करा हमने अभी इस वीडियो में देख लिया, और मैं लास्ट वाली वीडियो में भी देखा था कि प्रीवियस क्यों रिटर्न कर रहे हैं, है ना, ड्राई रन हमने किया था। हर वीडियो कनेक्टेड है यार, अगर आप पीछे वाली वीडियो देख के आ रहे हो तो आपको सब समझ में आएगा, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें थी यार, बेस केस लगाया, स्टेप 1 लगाया, फिर हमने रिकर्जन वाली गेम लगा दी और गेम खत्म। रन करें इसको एक बार, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रॉन्ग आंसर, वाओ। कस्टम टेस्ट केस चलाते हैं, देखते हैं कहाँ बच रहे हैं। एक बार फटाफट से ये वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं ब्रो, इसको बंद कर देता हूँ और इसको चला के देख लेते हैं क्या आंसर आता है। मेरे हिसाब से तो कुछ गलती होनी नहीं चाहिए, बट है तो देख लेते हैं। हमारा आउटपुट आ ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों है भाई, समझते हैं। तो बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक हमने करी है। काउंट तो हमने कंपेयर कर लिया, बस काउंट को इंक्रीज कौन करेगा, कि हमने कितनी नोट रिवर्स कर लिए। रन करें, करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट करें, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो आपको लॉजिक यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि ठीक है यार, इस प्रकार गेम चल रही है। मैं फिर भी एक बार ट्राई रन आपको करके दिखाता हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि भैया जल्दी जल्दी भगा रहे हो, मैं बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मैं दोबारा एक बार एग्जाम्पल ले लेता हूँ यार, और एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला आपको कि मेरे पास मान लो ये कुछ नोट्स हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार ये 4 नोट मेरे पास हैं, जिसमें कि ये इसको पॉइंट कर रही है, इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है, ये नल को पॉइंट कर रही है, यहाँ पे हेड है। ठीक है, मैंने पहले बोला कि यार रिवर्स कर दो फर्स्ट के नोट्स को, ठीक है। कोड वाइज देखें तो इतना पार्ट जो हमारा पहले स्टेप को यानी शुरू की के नोट्स को रिवर्स करने में सहायता कर रहा है। तो इन शॉर्ट ये क्या करेगा, यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी, 3 5 8 11 इस प्रकार। तो के की वैल्यू लेट से 2 है, हमने बोला कि हमें यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू, ये चीज़ जो है रिवर्स करनी है। समझते हैं क्या हुआ होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ये हेड है भैया, ठीक है, और ये मैंने एक नोड बना दी, और ये मैंने एक और नोड बना दी, और यहाँ मैंने क्या बोला कि यार इसके अंदर 3 पड़ा हुआ है, ये पॉइंट कर रहा है इसको, और इसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, और ये पॉइंट कर रहा है रिमेनिंग पार्ट को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। रिमेनिंग पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो है, समझ में आई। अब मैंने क्या बोला, इसको रिवर्स करो ब्रो, इस वाले पार्ट को रिवर्स करो। तो इसके लिए क्या होगा यार, ये लिंक जो है हट जाएगा रिमेनिंग पार्ट से, और ये लिंक जो है यहाँ पर चला जाएगा 3 वाले के ऊपर, है ना। जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो बेसिकली मैं इस पूरे डब्बे की बात कर रहा हूँ। फिर ये वाला लिंक भी हट जाएगा उसको रिवर्स करने में, और ये जो है कहाँ पहुँच जाएगा, ये पीछे नल पे आ जाएगा। इन शॉर्ट ये पूरा प्रोसेस करते करते हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ये नेक्स्ट, करंट, प्रीवियस, इस वाला लॉजिक के द्वारा कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते यहाँ पर मेरा जो है प्रीवियस वाला पॉइंटर आ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट मेरा इस पे करंट और नेक्स्ट आ जाएगा ब्रो। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अगर इसको दोबारा ढंग से लिखा जाए तो इस प्रकार का हो जाता है कि ये है 5, ये पॉइंट कर रहा है 3 को, और 3 पॉइंट कर रहा है नल को। बहुत बढ़िया। इस प्रकार रिमेनिंग पार्ट आपका अलग है यार अभी, अब रिमेनिंग पार्ट आपका अलग से हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट कहीं पर अलग से पड़ा हुआ है। रिमेनिंग पार्ट मतलब क्या, मतलब ये वाली नोट्स, और ये इस रिमेनिंग पार्ट को इस टाइम 2 पॉइंटर दिखा रहे हैं, एक तो करंट दिखा रहा है और एक नेक्स्ट दिखा रहा है। तो ट्रैक तो हमारे पास है, ऐसा नहीं कि लॉस्ट हो गया, हमारे पास ये पॉइंटर पड़ा हुआ है इसको ट्रैक करने के लिए। 3 के ऊपर हेड था तो यहाँ पे हेड लगा हुआ है, और 5 के ऊपर यहाँ प्रीवियस लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी स्टेट हो गई स्टेप 1 के बाद। ठीक है, ये स्टेट हो गई कि ये लिंक लिस्ट पड़ी हुई है इस प्रकार की एक, और रिमेनिंग पार्ट के ऊपर ये 2 पॉइंटर लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि 3 के आगे ना ये नल की जगह रिमेनिंग पार्ट रिवर्स करके लगा दो। तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है इसको रिवर्स करने की जिम्मेदारी किसको दी थी हमने, कि रिकर्जन मैंने तो एक के सॉल्व कर लिया, बाकी तो कर दियो रिकर्जन। ठीक है, तो इसमें दिमाग मत लगाओ कैसे होगा, ये मान के चलो रिकर्जन करके ले आएगा। तो रिकर्जन क्या करेगा, ये रिवर्स करके ले आएगा और आउटपुट में हमें एक हेड दे देगा, किसका, रिवर्स लिस्ट का, हेड ऑफ रिवर्स लिस्ट। अगर मुझे और अच्छे से आपको समझाना हो तो रिकर्जन क्या करेगा, मुझे हेड दे देगा ऑफ रिवर्स्ड रिमेनिंग पार्ट। क्या मतलब है इस बात का, कि जो रिमेनिंग पार्ट है ना इसको रिवर्स करके ले आएगा, और उस रिवर्स का जो हेड होगा, स्टार्टिंग पोजीशन होगी, वो मुझे रिकर्जन दे देगा। तो यानी
इस पूरे पार्ट को रिवर्स करके जो भी हेड होगा वो मुझे रिकर्जन दे देगा। तो मैंने क्या बोला, वो हेड मुझे कहाँ लगाना है, वो हेड मुझे 3 के बाद तो लगाना है। और इस डब्बे को मैं क्या बोलता हूँ, इस डब्बे को मैं हेड का नेक्स्ट बोलता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि यार हेड के नेक्स्ट में लगा दो उसको, फिर हेड के नेक्स्ट में जो भी रिकर्जन दे रहा है वो लगा दो। तो मैंने रिकर्सिव कॉल मार दी यहाँ पे भैया, के रिवर्स, यहाँ मैंने नेक्स्ट भेज दिया क्योंकि नेक्स्ट ट्रैक कर रहा था उसको। बहुत बढ़िया, ये दूसरा पार्ट हो गया। इन शॉर्ट अब मेरी लिंक लिस्ट किस प्रकार की हो गई है, इस स्टेप के बाद मेरी लिंक लिस्ट ऐसी हो गई है भाई, 5 पॉइंट कर रहा है 3 को और 3 फिर पॉइंट कर रहा है इसको रिवर्स करके जो आया, यानी 11 और 8 को, यानी यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर इसको क्या कौन दर्शा रहा है अभी, इसको प्रीवियस दर्शा रहा है। बढ़िया। और ये आपका हेड इसके ऊपर था। हमें आंसर में क्या चाहिए, इस पूरी रिवर्स लिस्ट का हेड जो कि प्रीवियस है इस टाइम पे। तो हमने थर्ड स्टेप क्या किया, स्टेप 3 में हमने क्या बोला कि यार आउटपुट में ना रिटर्न प्रीवियस कर दो। बहुत बढ़िया। तो हमने सीधा ये प्रीवियस दे दिया और हमारा के ऑर्डर में ये लिंक लिस्ट रिवर्स हमने कर दी है। बहुत आसान था, बहुत छोटा था। हो सकता है कि जो नॉर्मल रिवर्स होता है उससे ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया, ध्यान से देखो, हम हर एक एलिमेंट को सिर्फ सिंगल टाइम विजिट कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को सिर्फ सिंगल टाइम विजिट कर रहे हैं, है ना। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स मान लो अगर n है तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो एक बार रिकर्सिव स्टैक बना के देखना, हमें क्या दिख रहा है कि हर एक कॉल के अंदर हम k नोड रिवर्स करते हैं आइटरेटिवली, है ना। जो भी कॉल आएगी, अगर यहाँ पे देखूँ मैं, अगर कोई भी कॉल आ रही है तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर कॉल में मैं k रिवर्स कर लेता हूँ और उसके आगे के लिए कॉल मार देता हूँ। समझ आ रही बात। तो मैं हर एक कॉल में k नोड को रिवर्स कर रहा हूँ जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट से कुछ कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट स्पेस यहाँ पे हम ले रहे हैं, कुछ कांस्टेंट स्पेस यहाँ पे हम ले रहे हैं। ऐसी टोटल कितनी कॉल होगी, हर किसी में अगर n कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है कि n बाई k कॉल्स हो गई, है ना। तो n बाई k कॉल्स होगी। इन शॉर्ट n बाई k टोटल कॉल है, एक कॉल में k का स्पेस ले रहा हूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे O ऑफ n हो गई। बहुत बढ़िया। तो ये हमने एक अप्रोच लिख ली है, ठीक है। और इस अप्रोच से आपके टेस्ट केस बड़े प्यार से पास हो जाएंगे और आपका लॉजिक पॉसी इंटरव्यू आपका सेटिस्फाई हो जाएगा इस कोड से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने कर ली। बहुत बढ़िया। एक आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया लास्ट वीडियो के अंदर कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट को रिवर्स करके लाना, अगर नहीं किया तो कर लेना भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सर्कुलरली लिंक्ड। अच्छा, तो हमें इनपुट में, कि मुझे इनपुट में ना एक लिस्ट दी होगी और उसमें लिखा होगा यार ये एक लिस्ट है, ये इस प्रकार नॉर्मल भी हो सकती है और ये इस प्रकार सर्कुलर भी हो सकती है। मुझे आउटपुट में बताना है कि यार ये जो लिंक लिस्ट है वो सर्कुलर, स्पेलिंग हो सकता है गलत, सर्कुलर है या नहीं है। ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है मुझे कि यार ये लिंक लिस्ट सर्कुलर है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोड में भी तो आपको भूल दिख रहा है, तो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है कि पर्टिकुलर लिंक लिस्ट जो इनपुट है मिली है वो सर्कुलर है कि नहीं है। ठीक है। अब एक लिंक लिस्ट सर्कुलर क्या होती है, उसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी है कि एक लिंक लिस्ट सेट टू सर्कुलर इफ इट हैज नो नोड हैविंग इट्स नेक्स्ट पॉइंटर इक्वल टू नल, यानी कोई भी नोड का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। एक एम्प्टी लिंक लिस्ट को भी इन्होंने बोला सर्कुलर मान लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑल द इंटीजर्स इन द लिंक लिस्ट आर यूनिक, यानी जितना भी डेटा पड़ा हुआ है वो यूनिक है। कोई भी सेम डेटा, मतलब इसके अंदर अगर अंदर 3 पड़ा है तो किसी और लिंक लिस्ट के अंदर 3 नहीं हो सकता, वो यूनिक है, हर जगह सिंगल टाइम यूज हो रहा है। ठीक है। तो मुझे बताना है कि यार ये लिंक लिस्ट सर्कुलर है कि नहीं है। अप्रोच अगर मैं लिखूँ, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं इसको सॉल्व करने की। यार पहली सोचते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा। तो अगर आपको याद हो, हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट तीनों पढ़ रखी है। सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ते हुए हमने एक प्रिंट फंक्शन पढ़ा था जहां पे हमने देखा था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे कराते हैं। वही लॉजिक यहाँ पे दोबारा यूज करने वाले हैं। ठीक है। हमने क्या बोला, लेट्स से कि ये एक लिंक लिस्ट है जो कि सर्कुलर है। मान लो कि मेरा जो पॉइंटर है वो अभी यहाँ पर ही है, लेट्स से यहाँ पर पड़ा हुआ, लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया कि यार मैं जहाँ से शुरू करूँ अगर मैं उसी पोजीशन पे दोबारा आ जाऊँ, लेट्स से मैंने यहाँ शुरू किया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया और फिर दोबारा यहाँ गया घूम के ऐसे, तो जहाँ से मैं शुरू करूँ और फिर मैं वहीं पर ही आ जाऊँ, तो वही सर्कुलर लिंक लिस्ट है। कोड वाइज अगर सोचें, मैंने क्या बोला कि मैं स्टार्टिंग में तो यहाँ पे हुई, अब मैंने क्या किया, बोला कि चल चेक कर लिया कि यार एम्प्टी लिंक लिस्ट है, एम्प्टी, एक एक करके केस सॉल्व करेंगे। मैंने बोला एम्प्टी लिस्ट है अगर, तो एम्प्टी लिस्ट हमने भी रूल में पढ़ा, यहाँ पे रूल नंबर 2 में किसको सर्कुलर मान रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट है, यानी कि इफ हेड इक्वल टू नल, इस केस में रिटर्न ट्रू। दूसरा केस क्या कहता है, अगर मान ले एक नोड है, एक नोड पड़ी हुई है, तो एक नोड किस प्रकार हो सकती है,
एक नोड इस प्रकार हो सकती है कि ये जो है यहाँ 3 पड़ा मान लो, ये नल को पॉइंट कर रहा है, या फिर इस प्रकार हो सकती है कि यार 3 पड़ा और ये अपने आप को पॉइंट कर रहा है। इस प्रकार अगर मुझे दिख गया कि यार इफ हेड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है, तो यानी एक नोड, इसका मतलब है एक नोड। फिर इसके अंदर मैं ये चेक लगा लूंगा यार कि अगर नल है तो भैया फॉल्स, अगर अपने आप को पॉइंट कर रही है तो ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आगे आपके मल्टीपल नोड था, तो अब केस आता है ग्रेटर देन 1 नोड का यार, ठीक है। हाँ, अपने हिसाब से ऑन द गो चल रहे हैं, जो भी दिमाग में आ रहा है उस हिसाब सॉल्व कर रहे हैं कि यार चलो एक एम्प्टी लिस्ट का केस हो गया, एक 1 नोड का केस हो गया, एक ग्रेटर देन 1 नोड का केस हो गया। तो हमने क्या बोला कि मान लो यहाँ पर लिस्ट कुछ इस प्रकार की है, कुछ इस प्रकार लिंक लिस्ट चल रही है, ठीक है। लेट से जो हेड है अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, अज्यूम कर रहे हैं। हमने क्या बोला, सेम लॉजिक है यार, अगर मैं एक लिस्ट पे दोबारा आ गया, मैं जहाँ से शुरू कर रहा हूँ, लेट से मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और फिर दोबारा घूम के यहाँ से घूम के वापस मैं यहीं पर आ गया, तो जहाँ से आपने शुरू किया है अगर आप वहाँ पर फिर दोबारा आ जाते हैं, अगर आप वहाँ पर फिर दोबारा आ जाते हैं तो इसका मतलब लिंक लिस्ट सर्कुलर है। अगर आपकी नल पहुंच जाएंगे तो लिंक लिस्ट सर्कुलर नहीं है। सिंपल लॉजिक है ना, तो सिंपल लूप का यूज कर लेंगे यार। तो एक बार समझते हैं स्क्वायर। मैंने बोला कि यार किस प्रकार इसको हम कोड करने वाले हैं। हमने बस ये लॉजिक समझ लिया कि अगर मैं जिस लूप से, जिस नोड से स्टार्ट कर रहा हूँ उसी पे दोबारा पहुंच जाऊं, उस पे ही दोबारा पहुंच जाऊं तो भैया सर्कुलर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने बोला कि इस लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करने के लिए ना, एक एक नोड आगे बढ़ के चेक करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए। सेम इस पॉइंटर को तो मैं छेड़ूंगा नहीं यार, है ना, क्योंकि मुझे ट्रैक पे तो रखना है स्टार्ट कहाँ से किया था। तो मैंने बोला नोड स्टार टेम्प, एक पॉइंटर मैंने ले लिया और इसको मैंने दे दिया स्टार्टिंग में हेड। बहुत बढ़िया। तो यानी ये यहीं पर पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग में, ये यहीं पर ही पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग में। अगर ये यहीं पर पॉइंट कर रहा तो मैं फंस जाऊंगा यार, ये तो पहले से 2 बार 2 पॉइंटर यहाँ पे लगे पड़े हैं तो मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला कि यार इसकी जगह ना यहाँ हटा के मैं इसको यहाँ से शुरुआत कर लेता हूँ, यहाँ से शुरुआत कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ शुरुआत कर लेता हूँ टेम्प। तो मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया और फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बोला भाई साहब फंस चुके हैं आप, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आप सर्कुलर हैं। तो मैंने बोला स्टार्टिंग मैंने कर दिया इसकी हेड के नेक्स्ट से, और हेड का नेक्स्ट यहाँ पर नल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का केस लिया हुआ है। बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 1 का केस लिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँ, वाइल लूप लगा दूँ, वहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें ट्रैक करनी है मुझे। अब वो 2 चीज़ें क्या है, लिंक लिस्ट जो आपकी है वो नॉन सर्कुलर भी हो सकती है और वो सर्कुलर भी हो सकती है। नॉन सर्कुलर के केस में किसी भी कोई एक ऐसा नोड होगा जिसका नेक्स्ट जो है वो नल होगा। सर्कुलर केस में जो हमने कंडीशन अभी देखी थी यार कि 2 बार आप सेम नोड पे पहुंच गए, वो वाली कंडीशन का ध्यान रखना है ना, सेम नोड पे 2 बार। तो अगर मैं नॉन सर्कुलर कंडीशन यहाँ पे लिखूं तो वो क्या बनेगी कि भैया जब तक टेम्प नल नहीं है तब तक चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्कुलर कंडीशन क्या बनेगी कि यार टेम्प जो है नॉट इक्वल टू हेड, तब तक चलते रहो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अंदर बस टेम्प को आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, टेम्प को बस आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या होगा, या तो आपका लूप रुकेगा तब आपको एक नल एलिमेंट मिल जाएगा, और या तो आपका लूप रुकेगा जब आप हेड पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 2 चीजें मैंने बोला कि यार इफ टेम्प इज इक्वल टू नल। अच्छा, अगर ये केस है तो भैया क्या है, ये नॉन सर्कुलर है यार। इस केस में क्या करूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। बहुत बढ़िया। और मैं बोला इफ टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, ठीक है, तो मैं इस केस में क्या कर दूंगा, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ गई बात। तो यही चीज हमें कोड करनी है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं था, इसके सिंपल चीज थी, बस हमें ये ध्यान रखना था यार कि यहाँ पे 2 कंडीशन कौन सी है, एक सर्कुलर की लगनी है, एक नॉन सर्कुलर की। नॉन सर्कुलर में नल का ध्यान रखा जाएगा, सर्कुलर में 2 बार सेम जगह पहुंच गया तो उसका ध्यान रखा जाएगा। कोड एक बार अगर फटाफट से इसको कर लें, ठीक है, तो फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं यार कि एक लिंक लिस्ट सर्कुलर है नहीं है, इसका कोड इसमें लिख देते हैं और आपको समझा देते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यार 2 टाइप की प्रॉब्लम्स है, मैंने भी चेक किया। इसमें बेसिकली आपका लिंक लिस्ट सर्कुलर हो तो भी आपको यस प्रिंट करना है, सर्कुलर का मतलब इस प्रकार, और या फिर आपके लिंक लिस्ट में लूप है, यानी कि अगर आप इस प्रकार की एक लिंक लिस्ट बनाएं और मैं बोलूं कि यहाँ भी एक नोड है, यहाँ भी एक नोड है, तो ये इस प्रकार लूप बन रहा है, ये भी आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। अभी हम ये वाली चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। अगली सेकंड अप्रोच डिस्कस करेंगे, सेकंड अप्रोच में हम ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे, नो इश्यूज, ठीक है। हमने तो यार सर्कुलर की क्लास ही लिख रखी ऑलरेडी यार, है ना। तो हमारे पास ये कुछ फंक्शन पड़े हुए हैं, इसको रन कर लेते हैं यार। तो हम देख रहे हैं लिंक लिस्ट इस प्रकार की है, हम डिलीट किया गया इसमें कुछ, अच्छा यहाँ डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको कमेंट कर देते हैं अभी, आप रन करो। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने बना दी जिसके अंदर 2 नोड हैं 3 और 5। हमें अपना कोड लिखना है जो कि बताएगा कि यार ये सर्कुलर है
या नहीं, इज सर्कुलर लिस्ट। हमने इसमें पैरामीटर में अपना हेड भेज दिया, ठीक है। हेड या जो भी पॉइंटर हम यूज़ कर रहे हैं, इस केस में हमारे पास एक टेल पॉइंटर होता है, तो हमने एक टेल भेज दिया, मतलब नाम हमने कुछ भी रख दिया, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हेड लिखूँ या टेल लिखूँ, है ना। तो हमने एक यहाँ पे इनपुट में हेड पैरामीटर भेज दिया, और हमारा कोड क्या कहता है, हमारा कोड कहता है कि यार चेक करो, पहले चेक करो कि यार एम्प्टी लिस्ट तो नहीं है। इफ हेड इज इक्वल्स टू नल, इस केस में रिटर्न नल, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, ये भैया आपका एम्प्टी लिस्ट का केस है। अगला केस क्या कहता है, हमने क्या देखा था इसके बाद कि यार एक ना ये वन नोड वाला भी केस है, इसमें सिंगल नोड हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रेटर देन वन नोड का केस और वन नोड का केस ओवरलैप कर जाएगा लॉजिक वाइज। लेट्स से मैंने बोला कि मान लो सिंगल नोड है जो कि नल को पॉइंट कर रही है, मान लो इसमें 3 पड़ा और इसको मैं हेड बोल रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें स्टार्टिंग में क्या होगा, हेड आपका यहाँ पे है और आप टेम्प जो है वो कहाँ से शुरू करते हैं, हेड के नेक्स्ट से शुरू करते हैं। तो टेम्प आपका यहाँ पे है, टेम्प नल है, तो यानी आप इस लूप में एंटर नहीं करेंगे, यानी कि आपका टेम्प नल है, तो आप रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये वाला काम तो हो गया, चल रहा है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो मैं इस प्रकार ले जाऊँ कि यार ये अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है, तो क्या होगा कि आपका हेड ये है और आप टेम्प को बोलते हैं कि शुरुआत करो हेड के नेक्स्ट से। हेड का नेक्स्ट क्या है, हेड का नेक्स्ट तो यही है, तो आपका टेम्प भी यहीं पर बैठा है। तो इन शॉर्ट आप लूप में फिर से एंटर नहीं करोगे क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। फिर आप ये वाली कंडीशन में आओगे, रिटर्न ट्रू कर दोगे, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि यार हमारा ग्रेटर देन वन वाला केस और वन वाला केस दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। इन दोनों का लॉजिक हम सेम मान सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि ब्रो एक नोड बनाओ, हमने बोला कि ब्रो एक नोड बनाओ टेम्प नाम की, जो कि स्टार्ट हो रही है हेड के नेक्स्ट से। फिर ऐसा करो, एक लूप चलाओ जो कि कहता है कि टेम्प शुड नॉट बी इक्वल टू नल, ठीक है। एंड टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है भैया तो मैं लूप में कुछ करूं भी, अगर नहीं है तो भैया मैं कुछ नहीं कर रहा। अंदर क्या लिखूं, क्या टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। आगे बढ़ गया। अब सिंपल चेक कर लो यार क्या ये हेड के इक्वल है कि नहीं। अगर टेम्प हेड के इक्वल है भैया, यानी बराबर है, तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, सिंपल। भैया आपने ये सर्कुलर लिंक लिस्ट पता लगाने का कोड लिख लिया ब्रो, लिख ली, ठीक है। अब इसको एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला इफ इज सर्कुलर लिस्ट, अंदर भेज दिया हमने टेल को, तो प्रिंट कर दो लिंक लिस्ट इज सर्कुलर इन नेचर। कुछ भी लिख सकते हो, मतलब मैं तो ऐसे ही साइंस वाली भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैंने इसमें लिखा कि यार लिंक्ड लिस्ट इज नॉट सर्कुलर, ठीक है। इसको रन कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। नल को कह रहा है यार वो कि यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करो। अच्छा हाँ ठीक है, तो हमने बोला कि यार यहाँ फॉल्स, अगर एम्प्टी लिस्ट है तो एम्प्टी लिस्ट के केस में हम ट्रू रिटर्न करते थे, तो यहाँ ट्रू आएगा यार। अब रन कर लेते हैं इसको क्लियर करके। तो वो कह रहा है कि लिंक लिस्ट इज सर्कुलर इन नेचर, बहुत बढ़िया। अब लेट से मैंने क्या किया, मैंने फटाफट यहाँ चला के कर दी जाके, और मैंने क्या बोला कि यार एक ना नोड बनाते हैं, या फिर ऐसा करा मैंने सेम कोड उठाया, ये कोड उठा के सिंगल लिंक लिस्ट वाले में चेक करके आता हूँ फटाफट से जाके एक बार लिस्ट बना के। तो मैंने इस कोड को डाल दिया यहाँ पे, कोड को यहाँ डाला। मुझे क्या दिख रहा है कि यार यहाँ पर ना एक लिंक लिस्ट तो बन गई है। अगर मैं यहाँ पे सबसे एंड में प्रिंट कर दूँ, इसको उठा के यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, देखते हैं पहले क्या बनता है। तो लिंक लिस्ट मेरे पास है 10, 12, 15 की लिंक लिस्ट, जो कि सिंगल लिंक लिस्ट है। अब इसको फटाफट चेक कर लेते हैं कि यार क्या ये सर्कुलर नेचर है या नहीं, हमारा कोड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। फटाफट जाके इसको कॉल करके चेक कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको चेक कर लेते हैं। मैंने बोला कि यार हेड से स्टार्ट कर लो, हेड से स्टार्ट कर लिया और रन कर दिया। क्या कह रहा है ये, लिंक लिस्ट इज नॉट सर्कुलर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है। इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए हमने चेक कर लिया कि यार ऐसा करो, सिर्फ एक नोड का चेक करना है एक बार, सिर्फ एक नोड का चेक करो, डिलीट सब हटा दो अभी।
एक नोड के बाद चेक करो, आपने 10 की नोड बना रखी है, उसके बाद चेक कर रहे हैं हम, बस रन कर दिया। 10 थी, 10 के साथ भी कह रहा है कि नॉट सर्कुलर है। मैंने बोला कि चलो ये सब हटाओ, 10 भी हटाओ, ऐसा करो। अब इसको क्लियर करके चलाते हैं यार, ठीक है। तो एक बार ये सब हटाता हूँ, प्रिंट हेड प्रिंट हेड प्रिंट हेड प्रिंट, एक ही बार चलाएंगे बस। पता है मुझे एक बार में क्या हो सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक है, चलाकी मत करो मेरे साथ। अब मैं प्रिंट हेड में गया, प्रिंट हेड वाला फंक्शन में जाता हूँ एक बार फटाफट से, और वहाँ देखता हूँ सब कुछ ठीक है ना, नल पॉइंटर हैंडल हो रहा है। तो एक बार नल पॉइंटर हैंडल करना चाहिए उसको, यहाँ पे कायदे से एक लॉजिक होना चाहिए यहाँ पे, जो कि कहता है कि इफ हेड इज इक्वल्स टू नल। तो इस केस में क्या करो, बता दो एक बार कि लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न कर दो, ठीक है। ये लॉजिक होना चाहिए यार, नल पॉइंटर हैंडल होना चाहिए। तो हमने फटाफट क्या किया, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके उसको हमने चेक कर रहे हैं कि चलेगा कि नहीं। उसके बाद लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट इज सर्कुलर इन नेचर, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने बोलता कि एम्प्टी लिस्ट को हमने एक सर्कुलर लिंक लिस्ट माना है। तो ठीक है, हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार सर्कुलर केस में देख लेते हैं, अगर सिंगल नोड होती तो क्या होता। लेट्स से कि ये कमेंट कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया, तो इसने बोला सिंगल लिंक लिस्ट है बट सर्कुलर है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि मान ले ये भी नहीं होती, मान ले ये भी नहीं होती, तो क्या होता, लिंक है सर्कुलर नेचर, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट है भाई, एम्प्टी को हम सर्कुलर मानते हैं। तो हमने सर्कुलर का कोड तो लिख लिया भाई, ये कोड हमारे पास लिंक लिस्ट में सर्कुलर है या नहीं है उसको बताने के लिए हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लें। मैंने क्या बोला कि ध्यान से अगर देखें तो क्या हो रहा है, पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो रही है, जब तक खत्म नहीं होती या तो नल मिल जाए या तो आप वापस जहां शुरू करें वहां पहुंच जाओ। तो इन शॉर्ट आप एन नोड ट्रैवर्स कर रहे हो। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ एन हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ध्यान से देखो, आइटरेटिव कोड है, रिकर्जन नहीं है, या कुछ के वेरिएबल मैंने बना रखे हैं। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है कांस्टेंट होगी, ओ ऑफ 1 हो गई इस केस के अंदर। भैया क्या मेरे पास कोई और लॉजिक भी है इसको सॉल्व करने का। मैंने बोला बिल्कुल है दोस्त, बिल्कुल है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक मैप का यूज कर सकते हैं, हम एक मैप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मतलब थोड़ी बेकार स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस बढ़ा रहे हैं और टाइम सेम लगने वाला है। बट हाँ, एक लॉजिक है डेफिनेटली। मैप क्या होता है भैया, मैंने बोला मैप जो होता है ना, आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि की वैल्यू की फॉर्म में चीजें स्टोर करता है, कि यार इस की ये वैल्यू है, कि यार इस की 2 की ये वैल्यू है। जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने एक मैप बना लिया किसका, एक नोड टाइप का, है ना, कि यार एक नोड स्टार टाइप का मैंने मैप बना दिया, और वो किसको क्या स्टोर्ड है वैल्यू में उसमें। मैंने बोला उसका हमने एक बूल स्टोर कर लिया। क्या मतलब है इस बात का, तो मैंने बेसिकली ये बोला कि कोई भी अगर लिंक लिस्ट मेरे पास है तो मैंने क्या बोला कि ये नोड जो है विजिटेड है या नहीं है। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला कि एक मैप के अंदर डेटा पड़ा होगा इस प्रकार का कि यार पहली नोड ना अभी विजिटेड नहीं है, वहाँ नहीं पहुँचे अभी हम, या दूसरी नोड ना अभी विजिटेड नहीं है, वहाँ नहीं पहुँचे हम, यार तीसरी नोड ना विजिटेड है, ट्रू लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार दूसरी नोड जो है वो विजिटेड है, तो इसको ट्रू लिख दिया। फिर मैंने बोला तीसरी नोड जो है विजिटेड है, तो इसको भी ट्रू लिख दिया। तो हमने बस बेसिकली मैप बना लिया ताकि हम ट्रैक रख पाएं कि कौन सी नोड विजिटेड है और कौन सी नोड विजिटेड नहीं है। अगर हम एक ऐसी नोड पे पहुंच गए हैं जहां पर विजिटेड मार्क्ड है ट्रू, मतलब कि बेसिकली ये वाली वैल्यू ट्रू आ रही है, तो भैया सर्कुलर है। या फिर अगर हम नल पहुंच गए हैं तो भैया नॉट सर्कुलर है। तो ये मैप वाला लॉजिक ये आप इंप्लीमेंट करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हर नोड को एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो ऑफ एन हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक मैप क्रिएट कर लिया, हर किसी को हम स्टोर कर रहे हैं नोड वाइज, टोटल एन नोड है, तो फिर दोबारा ऑफ एन मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। थोड़ा अलग तरफ चले गए, ज़्यादा स्पेस हो गया, कोई फायदा नहीं हो रहा, बट हाँ ठीक है, आपको एक और लॉजिक पता लग गया कि यार इस प्रकार भी हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे यार एक बार आप होमवर्क में ना फ्लॉइड्स साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम पढ़ के आएंगे, ठीक है। नाम एक बार कंफर्म करें तो यही नाम होता है कि नहीं, ये नाम होता है भाई, यही नाम होता है। तो फ्लॉइड्स साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, इसको एक बार आप पढ़ के आएंगे और मैं आपको खुद भी पढ़ाऊंगा, और बहुत अच्छा एक क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाएगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, 60-70% प्रोबेबिलिटी है, जिसको कहते हैं कि डिटेक्ट करो लूप और फिर उसको डिलीट करना लिंक लिस्ट के अंदर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा। तो ये पढ़ के आएंगे बार आप एल्गोरिथम, ठीक है।
तो बताना वीडियो कैसी लगी यार, है ना। बच्चे कहते हैं कमेंट सेक्शन में थोड़ा धीरे धीरे बना रहे हो, तो तुम देखते भी कहाँ देखो एक बार कमेंट सेक्शन में आकर लिखो, सिर्फ यार देख रहे हैं, फिर देखो तुम कैसे वीडियो 3 बना दूंगा एक दिन की, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए दिक्कत नहीं है ब्रो वीडियो बनाना, आपको टेंशन है, आप देखोगे लगातार तो मैं लगातार बनाऊंगा। मुझे कमेंट में एनर्जी दिखाओ, मैं आपको वीडियो अपलोड में एनर्जी दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए